मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का इंग्लिश का एक ऑनलाइन क्लास। इस कोरोना महामारी के दौर में संस्था ने सोचा कि किसी विद्यार्थी का अहित नहीं हो, इस अहित को दरकिनार करते हुए हम ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें विवेकानंद परिवार के सभी सदस्य इसमें लगे हुए हैं। हम चाहते हैं क्लास के माध्यम से सभी विद्यार्थी का लाभ लें। मैं कक्षा 10 के एक टॉपिक है ग्रामर का, उसकी बात करता हूं जिसका नाम है क्लोज। क्लोज कह लीजिए। जब मैं ये कहूं कि जॉइनिंग सेंटेंस, तो भी वही बात। ये अपनी एनुअल एग्जाम में यह टॉपिक का, इस टॉपिक का अंक भार 3 नंबर का होता है। इस टॉपिक के माध्यम से 2 सेंटेंस दिए हुए होते हैं। 2 सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। यह टॉपिक हार्ड कतई नहीं है। अब तक जैसा कि एग्जाम में पूछा गया है उस हिसाब से अभी तक कहीं भी यह टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस हमें क्लास में कंसंट्रेट करना है और ध्यान से उसको समझना है। 2 ही नियम है। इन 2 नियमों के माध्यम से अगर आप समझ आते हैं तो मैं मानता हूं कि इसका 80% कोर्स लगभग पूरा हो जाता है। बचती है बात 20% कोर्स की। इस टॉपिक का 20% टॉपिक 20% कोर्स की, तो वह अन्य जो वर्ड्स हमको कनेक्ट करके वाक्य को कन्वर्ट किया जा सकता है। अपने एनुअल एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 होता है। इस क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा होता है कि join the sentences, join the following sentences using the word which is given in the bracket। यानी कोष्टक में दिए गए शब्द का प्रयोग करते हुए हमें 2 वाक्यों को वह शब्द से जोड़ करके हमें एक वाक्य में कन्वर्ट करना होता है। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 15 वार्षिक परीक्षा का पेपर। इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के अंत में एक कोष्टक में एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बताओ, इस क्लोज के माध्यम से करना क्या होता है। क्लोज में 2 एक्टिविटी को, 2 वर्ग को, 2 सब्जेक्ट को, या ये कहूं कि एक सब्जेक्ट और उसके क्रम को हमें जोड़ करके प्रदर्शित करना होता है। 2 नियम है, 2 ही नियम है और दोनों नियमों को अपने को समझना है। दोनों नियमों को समझने से पहले हम एक सारणी को समझते हैं कि हमें, जैसे मान लीजिए मैं कहूं एक सेंटेंस, पहले समझने का प्रयास करता हूं फिर बताता हूं। डू यू नो मिस्टर देवड़ा? डू यू नो मिस्टर देवड़ा? ही इज ए गुड पेंटर। ये सेंटेंस है, ये अपने पास एक सेंटेंस है और हमें सेंटेंस को जोड़ना है हूं से। इसे सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना है हूं से। वो का प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसका जो नियम है बताओ बाद में, ये यूं जुड़ेगा, डू यू नो द मिस्टर देवड़ा? हूं, ये जो कीवर्ड है यहां से हट जाएगा, इज ए गुड पेंटर। इसका जो समार्थ लग जाएगा। अब ये हूं के माध्यम शब्द हटा कैसे, इस बात की मैं आपको सारणी बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सा शब्द अगर कोष्टक में दिया हुआ है तो हम सबको समझ शब्द कौन सा हटाना है। देखिए, मालूम ये कर दो सीरियल नंबर वर्ड, यानी कि कहते हो शब्द, इसका अर्थ और जो हटाना है,
इसको हमें क्या करना है, हटाना है। जैसे एक नंबर की बात हो तो शब्द है हूं, इसका अर्थ होगा यहाँ पर जो। हूं का अर्थ यहाँ पर होगा जो, क्योंकि ये क्लोज है, कंजक्शन को सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इन शब्दों का अर्थ कौन, कहां, क्या ऐसे हो सकते हैं, लेकिन होंगे WH वर्ड के माध्यम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन वाली सेंटेंस है। हम हटाना इसमें से ही, सी, दे, ही, सी और दे। दूसरा शब्द अपने पास है हूंज। दूसरा शब्द हमारे पास है हूंज, इसका अर्थ है जिसका, इसका अर्थ है जिसका। इसको मैं कन्वर्ट करके इसमें आप हटाएंगे, क्या हटाएंगे, हिज, हर और देयर और इट्स, इसमें हटाएंगे। इसके बाद में तीसरा शब्द है whom। तीसरा शब्द हमारे पास whom, जिसका अर्थ है जिसको। इसमें हम शब्द उठाएंगे, वो है him, her और then। him, her और then। चौथा शब्द हमारे पास है which। तीसरा शब्द हमारे पास है which, इसका मतलब क्या है, जो। इसमें तो शब्द उठाएंगे पक्षी, निर्जीव जानवर, पक्षी, निर्जीव जानवर और इट। इसके बाद में जो पांचवा शब्द है उसकी बात करूं मैं, दैट। इसका अर्थ जो, वो जब हटाएंगे इसको ही, सी, दे और इट। ही, सी, दे और इट। अगला शब्द अपने पास है वेयर, जहां। इसमें शब्द हटेंगे, वो हटेंगे हियर एंड देयर। और अगला है सातवां शब्द है वाई। वाई मतलब यहां होगा क्या, यहां क्या होगा, क्या, रीजन। क्यों हटाएंगे इसमें से, कुछ नहीं, रीजन लगा के रीजन क्या होगा इसमें से, काम करेंगे। आठवां है व्हेन, जब। व्हेन में हटाना कुछ नहीं, टाइम छोड़ना। और अंतिम शब्द है वाट। अंतिम शब्द है वाट। और वाट में अपन, वाट का क्या होगा यहाँ पे, जो। इसके माध्यम से हमें वर्ब के बाद का जो सेंटेंस है, वर्ब के बाद वाली बात, वर्ब के बाद का जो सेंटेंस शब्द वर्ड है उनको हमें यहाँ से हटाना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर एक सेंटेंस दिया था, उस सेंटेंस मैंने आपको वहां से ही को रिमूव किया था, वहां पर मैंने हुक का प्रयोग किया था, सारा सेंटेंस मैंने लिखा था। तो आप समझ इस बात को कि अगर हमें दो सेंटेंस देकर के हूं से कनेक्ट करवाए, दो शब्द देकर के हमें हूं से कनेक्ट करवाए, दो सेंटेंस देकर के हमें हूं से करवाए, तो यह शब्द ब्रेक टू देगा अगला। हमें यहाँ पर अपने मन में रखना है, इन शब्दों के बदले में हमें इन शब्दों को यहाँ से हटाना है और हमें इसको सेंटेंस को आगे क्रिएट करना है। जो इनको क्लोज को करने से पहले हमें ये चीज थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए कि हमें अगर हूं हटाना है, हूं को जोड़ना है तो ही, सी, दे को जोड़ हटाना पड़ेगा। हूं का प्रयोग करना है तो हिज, हर, दे या इट्स का हटाना पड़ेगा। हूं का प्रयोग करना है तो हिम, हर और देम को हटाना पड़ेगा। विच का प्रयोग करना है तो हमें पक्षी, निर्जीव जानवर को हटाना पड़ेगा। दैट का प्रयोग करना है तो हमें ही, सी, दे और इट को हटाना पड़ेगा। वेयर का प्रयोग करना है तो वेयर में हियर एंड देयर को हटाना पड़ेगा। वाई रीजन दिया हुआ होगा, उसमें मैं हटाना कुछ नहीं, जोड़ना पड़ेगा। वेन, जब, इसमें लिखना पड़ेगा। व्हाट, जो सेंटेंस दे है उसमें हमें वर्ब के बाद का जो वर्ड है उसको हमें हटाना है। तो अपना ये एक टेबल थी, एक सारणी थी, इसके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब दिए हुए हो तो हमें वो सब को हटाना है और हमें किस तरह उसका यूज करना है। अब इस सारणी को रिमूव करता हूं और मैं आगे अपने नियम की तरफ बढ़ता हूं। इसमें
ज्यादा नियम ना होकर के इसमें दो ही नियम है। इसमें ये कहूं रूल फर्स्ट, या मैं कह देता हूं कि 12 का नियम, 12 का नियम। अब ये 12 का नियम क्या है समझिए। जब हमें किसी भी सेंटेंस में उनको दो सेंटेंसेस को मैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो छोटी छोटी बातें हमें सीखनी है, तो समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिए। इसका एग्जाम्पल देता हूं। आप थोड़ी देर समझा मैंने आपको एक एग्जाम्पल, उसको दोबारा समझिए। एग्जाम्पल था डू यू नो मिस्टर देवड़ा जी। डू यू नो मिस्टर देवड़ा जी। एक सेंटेंस ये है, एक है ही इज ए गुड पेंटर। ये सेंटेंस है और अब इस सेंटेंस को हूं से जोड़ना है। समझिए बात को। डू यू नो मिस्टर देवड़ा जी, ये अपने पास सेंटेंस फर्स्ट। ही इज ए गुड पेंटर सेंटेंस नंबर 2। आ जाइए, आपको वर्ड ऐसे दिए हुए होंगे, आपको सबसे पहले सेकंड सेंटेंस को पकड़ना है। ही इज ए गुड पेंटर, वे एक अच्छे चित्रकार हैं। मैं बात कर रहा हूं की, यानी कि वे एक अच्छे चित्रकार हैं, वह एक अच्छा चित्रकार है। हूं कौन है, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ करके हम इस वर्ड से इसके क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि ही इज ए गुड पेंटर। तो वर्ड क्या हूं, यानी कि गुड पेंटर कौन है, अच्छा चित्रकार कौन है। इसको इसका आंसर मिलेगा अपने को पहले वाले सेंटेंस में, कौन है, मिस्टर देवड़ा जी। क्या मिला आंसर अपने को, मिस्टर देवड़ा जी। तो आप आ जाइए, समझने की बात यहाँ पे है कि ये जो सेंटेंस पहले वाला सेंटेंस है दिया, कोष्टक में दिया गया शब्द अगर पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है तो छात्रों समझिए ढंग से, कोष्टक में दिया गया शब्द दूसरे वाक्य से प्रश्न पुटअप करने के बाद हमें पहले वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो दोस्तों वहां डील लगेगा 12 का। कैसे 12 मतलब पहला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, एक और दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। समझिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। डू यू नो मिस्टर देवड़ा जी। पहला सेंटेंस यू का यू कब आएगा, जब दूसरा वाक्य से वर्ड दिया गया उसे प्रश्न पुटअप करने के लिए आंसर आता है, ऑब्जेक्ट की इशारा करता है, तो वहां तो आएगा ये लगेगा 12 का। तो पहला सेंटेंस यू का यू, डू यू नो मिस्टर देवड़ा जी। अब हमें क्या करना है, हूं का प्रयोग करना है, क्लोज का प्रयोग करना है। इसको अपन आगे बोल सकते हैं, क्रिएटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो हमें ये तो सब मैंने थोड़े समय योग अगर उनका प्रयोग होना है तो ही सी और को हटाना है, तो यहाँ पे ही शब्द है, इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे हटा देंगे। इसके लिए हमने हूं का प्रयोग कर लिया है, इसका लिखेंगे इज ए गुड पेंटर। समझ जाइए, ये तो है नियम 12। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझने का प्रयास करता हूं आपको मैं कि सेकंड सेंटेंस से हमें दिए गए वर्ड से एक प्रश्न पुटअप करना क्या है, जैसे ही इज ए गुड पेंटर। अब हिंदी में कर लीजिए आप लोग, कौन एक अच्छा चित्रकार है, तो आंसर आएगा मिस्टर देवड़ा जी। यानी कि ये पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट है। अगर दिया गया वर्ड पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से इशारा करता है तो दोस्तों हमें नियम लगाना 12 का, यानी कि पहला वाक्य उसके बाद दूसरा वाक्य जो दिया गया वर्ड है उसको हमें काम में लेना है, फिर शब्द का उसको वहां से हटाना है। एक तो ये एक सेंटेंस तो आपके सामने ये हो गया, ये तो है नियम 12 का। 12 का नियम है। अब तक जितने भी प्रश्न इस एग्जाम में पूछे गए हैं वो इसी तरह के पूछे गए हैं, इनसे बाहर पूछे नहीं गए हैं। फिर भी मैंने काफी में कहा था कि 80% पोस्ट तो से टेबल और नियम नंबर 12 और नियम नंबर 21 तक पूरा हो जाएगा। जो बचता है 20% उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये था नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 का एग्जाम्पल आपके सामने है, समझ लीजिए, देख लीजिए। अब ले रहा हूं नियम नंबर दूसरा। अगला नियम है सेकंड नियम। इसे बोल सकते हैं 21 का नियम।
इसे हम क्या बोल सकते हैं, 21 का नियम भी बोल सकते हैं। एग्जाम के माध्यम समझिए, एग्जाम्पल समझिए। रोजी एंड माही आर बेस्ट फ्रेंड्स, आई लाइक बोथ ऑफ देम। सेंटेंस है ये। अब इसके बोलते में जो वर्ड है वो है whom। आई लाइक बोथ ऑफ देम, जैसा हमने नियम नंबर 12 में देखा था उसी प्रकार से आप नियम नंबर 21 में देखिए। सेकंड जो सेंटेंस है उसे सेंटेंस को हमें पढ़ना एक बार। आई लाइक बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों को लाइक करता हूं, लाइक करती हूं, जैसे आप समझे लाइक करता हूं। पर्सन है हूं, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से आप लोग जिसको जिसके इस प्रकार के यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड के माध्यम से प्रश्न पूछे, आई लाइक बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों को पसंद करता हूं। किनको, तो हमारा जो अब जो किनको वर्ड है उसका उत्तर आप ध्यान बोलिए। रोजी एंड माही आर बेस्ट फ्रेंड्स, रोजी और माही दोनों अच्छे मित्र। तो किनको, रोजी और माही। दिया गया शब्द नियम नंबर 12 में तो इशारा कर रहा था ऑब्जेक्ट तरफ, यह इशारा कर रहा है पहले वाक्य के सब्जेक्ट तरफ। समझ जाइए कि कोष्टक में दिया गया शब्द, कोष्टक में दिया गया शब्द अगर प्रश्न पूछने पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है तो नियम लगेगा 21 का। अब 21 का नियम क्या है वो समझिएगा आप। 21 मतलब पहले सेकंड सेंटेंस फिर पहला सेंटेंस से कुछ, ये है इसका रूट समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, पहले वाक्य के सब्जेक्ट, फिर आरबी यानी कि दिया गया वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन, फिर सेकंड सेंटेंस, फिर सेंटेंस। ये अपना क्या इसका थोड़ा सा हल्का सा नियम है, आप दिमाग में देखिए। हल्का हल करता हूं, रोजी एंड माही, रोजी एंड माही, दिया गया वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन whom, आई लाइक बोथ ऑफ देम जो वर्ड है, ये बोथ ऑफ देम वर्ड इन दोनों के लिए है, ये वर्ड क्या हो गया से हट जाए। सेकेंड सेंटेंस, रोजी एंड माही whom आई लाइक आर बेस्ट फ्रेंड। समझिए इस सेंटेंस के ऊपर दोबारा देखिए, देख दोबारा। रोजी एंड माही आर बेस्ट फ्रेंड्स, आई लाइक बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों को पसंद करता हूं। किनको, रोजी एंड माही। पहले दिया गया वर्ड पहले वाक्य के सब्जेक्ट की तरह इशारा कर रहा है, तो आपको नियम लगाना 21 का। 21 का मतलब पहले वाक्य का पहले सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने लिखा सब्जेक्ट लिख दिया यार सब्जेक्ट, इसके बाद में आरबी रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन वर्ड लिख लिया। इसके बाद में सेकंड सेंटेंस आई लाइक, ये जो है इतना ये क्या हो जाएगा उसे होम के कारण से या मैं कहूँगी सब्जेक्ट के इनके बारे में बताया, सब यहाँ से हट जाएगा, बोथ ऑफ देम हट गया से। आई लाइक क्या बच गया, अब पहले सेंटेंस का शेष आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये था अपना आज के टॉपिक का 80% कोर्स। इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद।